हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू पास योर आइल्स एग्जाम और इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन बट वांट टू इम्प्रूव इट, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं प्रॉबली 3 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगी बिकॉज अगर मैं एक बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बट मेक श्योर टू वॉच ऑल द पार्ट्स टू गेट एन आइडिया अबाउट द एग्ज़ाम आइल्स और इसमें क्या होता है, किस तरह होता है, और पूरा मैं आपको एक डिटेल दूंगी ताकि आपको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड दिस टेस्ट 3 टाइम्स। एक दफ़ा मैंने 2017 में अटैम्प्ट किया था। आई गॉट एन ओवरऑल 7 बैंड बिकॉज उस टाइम आई वॉज ट्राइंग टू get my higher education from abroad. फिर 2022 में I attempted for the second time. I had just like 5 days to prepare. First time मैंने 7 to 10 days में preparation करके दिया था. Second time मैंने 5 days. I literally have 5 days. I gave this test right after I got married because मुझे visa purposes के लिए देना था, तो सिर्फ 5 days में मैंने तैयारी करके ये दिया था। फिर ओवरऑल 7 बैंड आए थे। दिस टाइम आई गेव इट इन 2024 एंड आई वांटेड टू गेट हायर बैंड्स क्योंकि थोड़ा इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए थोड़ा बैंड ज़्यादा चाहिए थे। तो आई स्टडीड, आई वॉच प्रॉबली thousands of videos online. I took some coaching, so I know exactly. और कोई आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये देखोगे, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस का, सारी कोचिंग का, हर चीज़ का निचोड़ निकाल कर इस वीडियो जो 2-3 पार्ट में होंगी उसमें मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगी। मैंने अपना पेन पेपर रख लिया है, लैपटॉप मेरे पास है इन केस आई मिस सम पॉइंट, ताकि मैं देख सकूं क्योंकि मैं कोई पॉइंट मिस करना नहीं चाहती। अब बात करते हैं कि आइल्स क्या होता है। आइल्स बेसिकली इंग्लिश का टेस्ट है। इफ़ यू आर समवेयर फ्रॉम अ कंट्री जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और आपको किसी जगह जाना है फॉर स्टडी पर्पसेस, फॉर वर्क पर्पसेस, या फिर आपको इमिग्रेशन के कोई काम वगैरह, वीज़ा वगैरह किसी पर्पसेस के लिए चाहिए और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, तो मोस्ट प्रॉबेबली यू हैव टू पास दिस टेस्ट। और बहुत सारे हैं, इसमें टॉफल आता है, इसमें पीटी आता है और आइल्स का आता है। आइल्स मैंने दिया हुआ है 3 टाइम्स, सो आई एम टॉकिंग अबाउट आइल्स। फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि आइल्स ईजी है या मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। हर किसी का स्टडी करने का पैटर्न अलग है, हर किसी की तैयारी करने का, और हर किसी की इंग्लिश का लेवल डिफरेंट है। बट येस, अगर आप तैयारी करोगे, डजेंट मैटर आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है लेकिन आप तैयारी नहीं करते, आप स्मार्टली वर्क नहीं करते, तो आपके बैंड्स कम आएंगे। अगर आप तैयारी करते हो, आपकी इंग्लिश इतनी नहीं भी अच्छी, लेकिन फिर भी आपके बैंड ज़्यादा आ जाते हैं अगर आप अच्छे से चलते हो। बट मेरी एडवाइस ये है कि आप कभी भी ये नहीं करो कि बहुत सारे लोग करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता तैयारी की या कोचिंग सेंटर किसी में चले गए, वहाँ पर महीना क्लासेस ले रही हैं, उसके बाद दे फील लाइक दे आर नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद गैप आ जाता है, अच्छा फिर अब देखेंगे, अच्छा अब दोबारा टेस्ट पता नहीं कब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आपको टेस्ट देना है, आई विल ऑलवेज एडवाइस यू टू बुक इन एडवांस, सो यू नो कि आपकी आगे टेस्ट की डेट है। उस टेस्ट पर आपको अब ऑब्वियसली अटैम्प्ट करना ही करना है, तो फिर आपके पास जितने भी दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 1 माह है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो, जितने भी आपने टाइम लेना है, 15 दिन लेने, 20 दिन लेने, मैक्सिमम 1 मंथ। आई थिंक इससे ज़्यादा इस टेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है और इतना हवा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये कौन सा टेस्ट है। इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो आप बेवकूफ़ी करोगे। लेकिन हाँ, जब प्रिपरेशन करनी है तो एक दफ़ा, ये नहीं सोचना कि अच्छा इस दफ़ा नहीं आए, नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट करके दे देंगे। अगर आप इस तरह करोगे तो फिर 4-5 अटैम्प्ट हो ही जाएंगी। तो ये नहीं करना। जब भी बुक करना है, हमेशा माइंड में ये रखना है कि आई एम गोइंग टू अटैम्प्ट इस दफ़ा आर नहीं तो पार। मुझे एक ही अटैम्प्ट में करना है और एक ही दफ़ा में करना है। तो उस तरह आप करोगे, उस तरह चलोगे, तो थोड़ा सा अपना टारगेट हाई रखो कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 6 चाहिए बैंड या 7 चाहिए, आप रखो मुझे 8 बैंड की तैयारी करनी है, तो उतने नहीं तो उससे कम थोड़े से 7.5 आ जाएंगे। अगर आप रखोगे अच्छा मुझे तो 6 चाहिए, मुझे उसके लिहाज से थोड़ी बहुत करनी है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। सो इस दफ़ा मैंने जो 2024 में टेस्ट दिया, मेरे ओवरऑल 8 बैंड बने, जिसमें रीडिंग में मेरे 8.5 थे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में मेरे 8 थे और राइटिंग में मेरे 7 थे। सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस टेस्ट में 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, और इसमें टोटल 9 बैंड्स होते हैं। आपकी
डिफरेंट वेरी करता है कि अगर आप स्टूडेंट हो, किस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है. सो मेक श्योर यू वॉच एंड रीड द क्राइटेरियाज बिफोर, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कितने बैंड्स चाहिए. फिर उसके अलावा वर्क पर्पसेस के लिए या फिर डिफरेंट वीज़ा पर्पसेस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. तो अगर आप वीज़ा पर्पसेस के लिए करें तो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएं और देखें कि कितना आपको बैंड चाहिए, फिर उसके हिसाब से तैयारी करें. और मैं एडवाइस ये दूंगी कि एक आइल्स कैम्ब्रिज है और एक आइल्स IDP है. आई विल एडवाइस यू गाइज टू बुक आइल्स IDP क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, मतलब नॉट दैट डिफरेंट but comparatively easy as compared to IELTS Cambridge. IELTS Cambridge is getting a lot tougher and they're using very critical words. So I will advise you guys to book through IELTS IDP. बाकी बहुत ज़्यादा major difference नहीं है, but I feel कि it is comparatively easy. अब इसमें दो टाइप्स होती हैं आइल्स की, जनरल होती है और एकेडमिक होती है. जनरल होता है वो थोड़ा इजी होता है, उसमें ज़्यादा एकेडमिक आपको अगर कुछ वीज़ा पर्पसेस के लिए चाहिए या फिर स्टडी के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा उस लिहाज से प्रिपेयर करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. जनरल का मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज आई हैव नेवर अटेम्प्टेड इट, बट आई नो दैट इट्स अ वेरी ईजी टेस्ट. और आपको विजिटर वीज़ा या फिर कोई ईजी वीज़ा पर्पसेस के लिए आपको चाहिए हो तो आप जनरल टेस्ट देते हो. अब एकेडमिक में भी दो टाइप्स होती हैं. इसमें होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और पेपर बेस्ड टेस्ट होता है. मैंने फ़र्स्ट टाइम जो 2017 में दिया था मैंने पेपर बेस्ड दिया था. उसके बाद जो लास्ट 2 अटैम्प्ट्स मेरी थी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था. अब इसमें फ़र्क क्या होता है, पेपर बेस्ड में एक तो इसमें ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप पेपर बेस पे जाओ या कौन सा बेटर है कंप्यूटर बेस या दो, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन. सॉरी. अगर आप बहुत ज़्यादा लिखने की और आपको हर चीज़ को हाईलाइट करने की आदत है, फॉर एग्जांपल आप रीड कर रहे हो, आपको हाईलाइट करने की आदत है और आप पेपर पे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो, देन आई वुड एडवाइस यू गाइज टू गो फॉर पेपर बेस. बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे ज़्यादा जल्दी आपको लगता है कि आप टाइप ज़्यादा अच्छे से कर लोगे, जल्दी कर लोगे, तो फिर कंप्यूटर बेस पे जाना चाहिए. तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि एक दफ़ा दोनों टेस्ट दे के देख लो, फुल एक दफ़ा पेपर बेस दे लो, एक दफ़ा कंप्यूटर बेस दे लो, एंड देन डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू गाइज, देन गो फॉर इट. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए बेस्ट मटेरियल जो है वो आइल्स कैम्ब्रिज की बुक्स हैं. उनके लेटेस्ट वॉल्यूम आप ले लें, अभी आई थिंक 18 वॉल्यूम तक अवेलेबल है मार्केट में, तो वो बहुत सस्ते आ जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो वो कहीं पे भी बुक स्टोर से आपको मिल जाते हैं. लेकिन मेक श्योर एकेडमिक अगर आप कर रहे हो तो एकेडमिक लें, और अगर जनरल दे रहे हो तो जनरल की बुक लें, और वो देखकर उसके बाद लेटेस्ट अगर आपने जितनी तैयारी करनी है 12 से लेके ऑनवर्ड 18 तक ले लें, 13 से लेके 18 तक वॉल्यूम ले लें बुक्स के. हर बुक में 4 टेस्ट होते हैं, उनको अच्छे से तैयारी करें. अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आई विल पुट द लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसमें जाकर आप उस पर क्लिक करना और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, जिस पर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेना, तो वो आपकी कंप्यूटर बेस की अच्छी तैयारी हो जाएगी. पेपर बेस्ड होता है उसमें जो स्पीकिंग होती है वो 3 दिन या पहले टेस्ट आपसे लेते हैं या बाद में लेते हैं. मोस्टली पहले लेते हैं, 3 दिन पहले आपसे स्पीकिंग का टेस्ट लेंगे. उसके बाद वो बाकी 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो 1 दिन में लेते हैं एक टाइम पर. और जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें सेम डे होता है. आपको सुबह बुलाते हैं फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपका टेस्ट 2 बजे है, 12 बजे आपकी स्पीकिंग हो जाएगी, उसके बाद 1.5 घंटे बाद आपका बाकी 3 मॉड्यूल्स का टेस्ट हो जाएगा. इसके अलावा रिज़ल्ट की बात करें तो कंप्यूटर बेस में जल्दी आता है, 3 to 5 डेज़ उन्होंने बोला होता है, बट मोस्ट प्रॉबेबली 2 से 3 डेज़ में आ जाता है. और जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है वो 13 to 15 डेज़ बाद अपना रिज़ल्ट जो है वो देते हैं. अगर आपको जल्दी देना है तो आप कंप्यूटर बेस्ड दे दें, अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास और आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं पेपर पे देने पे तो आप पेपर बेस्ड दे दें. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू आइल्ट्स का कि क्या होता है, किस तरह होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में. तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो इफ़ यू गाइज वांट टू नो ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स. सो या